देखो इस हिसाब को इसको VVI मानो, ठीक है। कारण नहीं समझा रहे हैं तो पता चलेगा जो उस पर ढंग से ध्यान देना होगा। 1 से 2 बार इस टाइप का हिसाब सब आ जाएगा। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो मान लो एक व्यक्ति है A, एक व्यक्ति है B। दोनों की आमदनी का अनुपात 9:7 है, समझे। तो A, इसका अर्थ ये हुआ जैसे पहले आय का अनुपात, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, समझा इसको। पंक्ति का अर्थ मान लेंगे A एवं B 2 व्यक्ति है। प्रश्न से कहता है A और B की आमदनी यानी आय, इनकम जो होता है इसका अनुपात है 9:7। पहले सिर्फ इसी का अर्थ बतलाओ। इसका अर्थ ये है A कमाता है 9 रुपया तो B कमाता है 7 रुपया, समझे। A कमा रहा है 9 रुपया, A की आमदनी है, पहले A है न जी, तो पहले 9 है, इसके बाद अनुपात है तो यहाँ अनुपात है, फिर B की आय है तो यहाँ आगे में 7 है। तो अगर A की आमदनी है 9 रुपया तो B की आमदनी 7 रुपया। ध्यान से समझते जाओ, सब समझ जाओगे। A की आमदनी और B की आमदनी, A और दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात है 9:7, 9:7। इसका अर्थ समझो। A कमा रहा है 9 रुपया तो B कमा रहा है 7 रुपया। तो इसका मतलब A कमाएगा 9 दूनी 18 रुपया तो B कमाएगा 7 दूनी 14 रुपया। A कमाएगा 9 तिया 27 रुपया तो B कमाएगा 7 तिया 21 रुपया। इसका अर्थ ये हुआ। वैसे अनुपात पर बहुत कुछ हम बतला चुके हैं लेकिन यहाँ समझ रहा है। इसी तरह मान लो कहीं पर ये दिया रहे, मान लो राम और श्याम, राम का उम्र और श्याम का उम्र। मान लेते हैं राम का उम्र है 20 वर्ष, समझा। श्याम का उम्र है 30 वर्ष। तो दोनों के उम्र का अनुपात कितना होगा? थोड़ा पहले तो लोग अनुपात पर कुछ समझो तो। चलो इधर देखो, मान लेते हैं A का उम्र है 20 वर्ष, B का उम्र है 30 वर्ष। अब पूछेगा
ए और बी के उम्र का अनुपात निकालें। तो इसका अर्थ ये हुआ, अनुपात का अर्थ तुम लोग को हम पिछले पाठ में बहुत बता दिए हैं। अनुपात का अर्थ होता है हिस्सा, समझा? हिस्सा, पार्ट, अंश, भाग होता है ना। उसी हिस्सा को जब हम आपस में तुलना करते जाते हैं तो अंत में निकलता है क्या? तो देखो, मान लो ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 5:2। सिर्फ इतनी ही बात दिया हुआ है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ, ये तो अज्ञात है, ए और बी के बीच का अनुपात 5:2 है। तो किस चीज़ का अनुपात है? मान लो आमदनी का अनुपात है कि बंटवारा का अनुपात है, कुछ न कुछ तो अनुपात होगा, कि उम्र का अनुपात है। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा, मान लो ये आमदनी का अनुपात दिखलाना है। ए की आमदनी और बी की आमदनी का अनुपात 5:2 है। तो इसका अर्थ ये है, अगर आमदनी को सोचेंगे तो ए 5 रुपया कमाता है एक दिन में, तो बी 2 रुपया कमाता है, समझा? ए अगर कमाएगा 5 दूनी 10 रुपया, तो बी कमाएगा 2 दूनी 4 रुपया। ए कमाएगा अगर मान लो 5 तिया 15 रुपया, तो बी कमाएगा 2 तिया 6 रुपया। अगर कहे ए और बी के उम्र का अनुपात निकालें, इसका अर्थ ये हुआ, ए का उम्र बी के उम्र का कितना गुना है एवं बी का उम्र ए के उम्र का कितना गुना है। अनुपात हमें यह बतलाता है कि कौन किसका कितना गुना है। अगर पूछा जाए ए का उम्र बी के उम्र का कितना गुना है, तो क्या कहोगे इसमें? जैसे अनुपात का अर्थ ए अनुपात बी, सिर्फ अगर पूछा जाए ए अनुपात बी का क्या अर्थ हुआ, तो कुछ न कुछ तो अर्थ होगा न जी। तो क्या अर्थ हुआ इसका? सिर्फ इतना का ए अनुपात बी। इसका अर्थ ये हुआ, ए बी का कितना गुना है और बी ए का कितना गुना है। ए अनुपात बी हमें यह बतलाता है कि ए बी का कितना गुना है और बी ए का कितना गुना है। अगर पूछा जाए ए का उम्र 20 वर्ष है, बी का उम्र 30 वर्ष है, तो दोनों का अनुपात निकाले। तो अनुपात निकाले का अर्थ हुआ, यह बतलावे कि ए का उम्र बी के उम्र का कितना गुना है एवं बी का उम्र ए के उम्र का कितना गुना है। इसका यही सिंपल अर्थ हुआ। तो अब मान लो ए और बी के उम्र का अनुपात निकालेंगे, तो ए का उम्र अनुपात बी का उम्र, ए का उम्र कितना है? 20 वर्ष, अनुपात 30 वर्ष। अनुपात हमेशा बट्टा में टूटता है और बट्टा हमेशा अनुपात में टूटता है, ये बोले हैं। अगर कहीं पर लिखा रहे A/B बराबर 3/4, इसका अर्थ हुआ A अनुपात B बराबर 3/4। और कहीं पर सिर्फ इतना लिखा रहे A अनुपात B बराबर 3/4, तो इसका अर्थ हुआ अनुपात बट्टा में टूटेगा, तो A/B बराबर 3/4। याद रह जाएगी बात। अब ए और बी के उम्र का अनुपात निकालना है, तो ए का उम्र बटा बी का उम्र बराबर 20 वर्ष। ये भी बटा में टूटेगा, बटा 30 वर्ष। वर्ष कट गया, यूनिट कटता है, तो 20/30, 0 0 कट गया यानी हट गया। कितना हुआ? इसीलिए ए का उम्र, समीकरण हो गया ना, 3 गुना करो,
बी का उम्र गुने 2 बटा 3, यानी ए का उम्र अनुपात बी का उम्र हमें क्या क्या जानकारी दे रहा है, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब दूसरा निकालो, इस हिसाब से को मिटाने दो। स्पेस बनता है, इसको समझाना। अगर इसमें हमें बी का उम्र निकालना है इस समीकरण में, तो कैसे निकालेंगे? तो समीकरण में तिरछा गुना होगा, तो तिरछा गुना होगा तो ए का उम्र गुने 3, तिरछा गुना में बराबर बी का उम्र गुने 2। हम ए का उम्र तो निकाल लिए हैं, अब बी का उम्र निकालेंगे। तो समीकरण के में बराबर के दाएं भाग को बराबर के पहले हूबहू उठाकर लिख दो बिना चिन्ह परिवर्तन किए। तो नियम याद है ना, तो बराबर के पहले वाला को भी आगे बिना चिन्ह परिवर्तन किए लिखा जाता है। इसको मान लो पहले लिखे तो लिखाएगा और बी का उम्र गुने 2 बराबर ए का उम्र गुने 3, इसीलिए बी का उम्र बराबर ए का उम्र गुने 3 बटा 2। तो ये बी का उम्र निकल गया। तो इस तरह जो है देखो, बी का उम्र निकला है नहीं ये। तो ए का उम्र और बी के उम्र का अनुपात हमें क्या जानकारी दिया बोलो तो? जैसे इसी को तोड़ करके न ये हमें ए का उम्र और बी का उम्र निकला है, तो ए के उम्र का अनुपात और बी के उम्र का अनुपात हमें क्या बतलाता है? हमें यह बतलाता है ए का उम्र और बी के उम्र का अनुपात हमें यह बतलाता है कि ए का उम्र बी के उम्र का 2 गुने का तीसरा भाग है ना। बी के उम्र गुने 2, यानी बी के उम्र के 2 गुने का तीसरा भाग ए का उम्र है। क्लियर है? और यही ए का उम्र अनुपात बी का उम्र हमें दूसरी जानकारी यह देता है कि आगे वाला यानी बी का उम्र कितना है, तो ए के उम्र के 3 गुने का दूसरा भाग है। इसका अर्थ हुआ ए का उम्र अनुपात बी का उम्र हमें क्या बतलाता है? रावण आ गया। तू लोग बोलो, इसको समझा? अनुपात का अर्थ अगर सिर्फ ये कहा जाए चलो फाइनल राउंड, अनुपात का अर्थ देख लो। नहीं समझने पर ये हिसाब सब में प्रॉब्लम आएगा। हिसाब कभी भी कहीं भी रटे जाने वाला विषय नहीं है। रटना तब पड़ता है जब विद्यार्थी नहीं समझता है, और मेरे पास विद्यार्थी तब नहीं समझता है जब समझना नहीं चाहता है। अर्थ पढ़ा रहे हैं इधर, ध्यान दो सब एक दूसरे पर। तो अगर सिर्फ पूछा जाए ए अनुपात बी का अर्थ बतलावे, तो चलो आंसर क्या होगा बोलो। ए अनुपात बी का अर्थ यह है कि ए बी का कितना गुना है एवं बी ए का कितना गुना है। लिखना नहीं पड़ेगा।
अब कोई कहेगा मान लो दो लड़की हो, एक तो मान लो एक्स नाम की लड़की है, एक वाई नाम की लड़की है, समझा? बायोलॉजी में पढ़ाएंगे एक्स और वाई हार्मोन के मिलन से कैसे लड़का होगा, कैसे लड़की होती है। ये सब आनुवांशिकता है। एक्स नाम का और वाई नाम का मान लो दो लड़का है, इसको इस परीक्षा में गणित में इसको आया है 80 अंक, इसको आया है 40 अंक। तो अगर कहे x और y के अंक का नंबर का अनुपात निकाले, ये परीक्षा का अंक है, 100 का गणित का एग्जाम हुआ, x को आया 80 नंबर 100 में, y को आया 40, तो कहेगा दोनों के अंक का अनुपात निकाले। इसका अर्थ हुआ x का नंबर y का कितना गुना है और y का नंबर x के नंबर का कितना गुना है। तो अनुपात हमें क्या बतलाता है? दो या दो से अधिक पदों के बीच में एक संबंध बतलाता है कि पहला पद दूसरे पद का कितना गुना है और दूसरा पद पहले पद का कितना गुना है, अर्थात दोनों एक दूसरे का कितना गुना है। समझे? तो सीधे जब समझ गया तो बोलो। 4:12 का अर्थ बोलो। 4:12 हमें यह जानकारी देता है कि 4:12 का कितना गुना है और 4 का कितना गुना है ना? तो कौन किसका कितना गुना है बोलो। 12 का 4 1/2 गुना है। जैसे 4:12 का कितना गुना है, मान लो क्वेश्चन एक को देते हैं 4:12 का कितना गुना है, 1/3 वो बेस से नहीं बोलो, साबित करके बोलो कितना गुना है। फिर लाखों बार बतला चुके हैं, कैसे बनाएंगे? माना कि 4:12 का x देखो 4:12 का कितना गुना है, तो माना कि 4:12 का x गुना है, तो 4:12 का x गुना है, तो इसका मतलब 4 बराबर 12 का x गुना ऐसे लिखेंगे, और 4 बराबर 12 का x गुना, यानी गुना कितना x होगा। और इसको पहले लो, तो 12 गुने x बराबर 4, इसीलिए x बराबर 4/12 बराबर 1/3। x का वैल्यू आया 1/3। तो अब देखो माना कि 4:12 का x गुना है, x का मान बैठा दो, 4:12 का 1/3 गुना है। तो 4:12 का 1/3 गुना, तो 12 का 1/3 गुना निकालो, तो 12 का 1/3 गुना, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 12 का 1/3 गुना, यानी गुना कितना, तो 1/3, 1/3, 3 चौका 12, 4 एका 4। समझा? तो 4:12 हमें क्या बतलाता है कि 4:12 का कितना गुना है एवं 12:4 का कितना गुना है, अर्थात दोनों एक दूसरे का कितना गुना है। अब अनुपात का अर्थ कुछ दिमाग में आया, तो चले हिसाब की ओर। अब देखो, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो मान लो पहला व्यक्ति है A और दूसरा व्यक्ति है B, तो A की आय और B की आय दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 9:7। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसको अगर हम तोड़ेंगे, A की आय कुछ न कुछ तो होगी, ये तो एक संबंध है जो बतला रहा है
कि ए की आय और बी की आय का अनुपात 9:7 है, अर्थात अगर इसको हम तोड़ेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। ए की आय मान लो x है, मान लेते हैं, अब बी की आय है y, x का मान भले ही 4 सा आवे, इसका 2 सा आवे या 3 सा आवे, कुछ आवे, तो अभी अज्ञात है। ये अनुपात तो ये बतलाता है जो किससे कौन कितना गुना कमा रहा है। तो माना कि ए की आय x रुपया, बी की आय y रुपया है, तो अनुपात दिया हुआ है 9:7। x किसको माने हैं? ए की आय को। y किसको माने हैं? बी की आय को। तो लिख सकते हैं और इस x अनुपात y बराबर 9:7 और x बटा y बराबर 9/7। इसीलिए x बराबर तिरछा गुना करेंगे 9y बटा 7 समीकरण ए। एक सब पहला समीकरण मिल गया, यहाँ तक का मिल गया। और उनके खर्चों का अनुपात क्या लिखा है? 1 की 4। ये 4 को इस तरह लिखो, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। खर्चा, इसको समझा ना? इससे पहले एक और बात बतलाना है, थ्योरी का ही पूरा हिसाब हम देखें नहीं। चलो, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर पैसा कमाता है तो इसका क्या उपयोग होता है? आय को ही आमदनी कहते हैं। बोलो, कहीं भी जीवन के किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति पैसा कमाता है तो 2 ही तरह का खर्च होता है, मतलब 2 ही तरह की बात होती है, कोई तीसरी बात नहीं। पहली बात होती है, मान लो 1 महीना में कोई 10,000 रुपया कमाया, उसमें खर्च करेगा, चाहे जिस टाइप का खर्च हो, भोजन पर खर्च करे, पढ़ाई पर खर्च करे, या गुंडागर्दी पर खर्च करे, या मान लो लड़ाई झगड़ा पर खर्च करे, या ऐश मौज पर खर्च करे। खर्च अनेक तरह के होते हैं, अनंत प्रकार के होते हैं। खर्च करने के बाद जो बच जाएगा उसे क्या कहेंगे? बचत। तो किसी भी तरह की आमदनी कहीं भी हो तो इसको 2 भाग में बांटा जाता है। तो आपकी अगर मंथली इनकम 1 महीना में आप कमा रहे हैं जितना भी पैसा, तो इसको मात्र 2 भाग में बांटा जाएगा। पहला खर्च, इसके बाद जो बच गया बचत। तो संपूर्ण आमदनी को वैसे भी दिमाग में लाओ ना, किसी का गार्जियन कहीं पर कमा रहा है, चाहे जॉब से या मान लो बिजनेस से, जैसे भी हो, तो अंत में 1 महीना में जितना भी कमाएगा, तो 1 महीना में होने वाले परिवार में बहुत तरह के खर्च होते हैं। शिक्षा पर खर्च हो रहा है, भोजन पर खर्च हो रहा है, इसी में कुछ जो है अपना आदमी आ गया उसको हेल्प चाहिए, वो भी एक प्रकार का खर्च है। अंत में देखेगा चलो 5,000 रुपया बच रहा है, बैंक में रख दो या घर में बक्सा में रख दो। तो संपूर्ण आमदनी को 2 भाग में बांटा जाता है। तो आय या आमदनी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी पहला खर्च होगा, है ना, इसके बाद जो बच जाए उसे बचत कहेंगे। तो किसी आम आदमी की मासिक आमदनी मान लो 4,000 रुपया है और खर्च कर रहा है 3,000 रुपया, इसका मतलब बच कितना रहा है? 1,000 रुपया इसका बचत है। तो किसी भी आमदनी या आय को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। तो आय बराबर खर्च जितना करो और जो बच गया वही ना आमदनी। 4,000 रुपया इसका मतलब आमदनी है, इधर नहीं देखो। 3,000 रुपया मंथली मासिक खर्च और मासिक बचत है। तो 3,000 रुपया खर्च हुआ महीना में, अब बच गया 1,000, इसका मतलब 4,000 उस व्यक्ति को आमदनी होगा ना जी।
तो आय बराबर खर्च जोड़ बचत, याद रहेगा। अब हिसाब को देखो, अब उसको नहीं अलग से बतलाना है। एक काम करो, तुम लोग इस हिसाब को हम बनाते हैं, फेर में उतारो, कारण है नहीं तो तुम लोगों को हिसाब है 4 लाइन का, लटपटिया लगेगा हिसाब। फेर में है लेकिन न जाने फेर में किस ढंग से बनाए हैं, अभी थ्योरी बतलाए हैं, तो इसको तुम लोग उतारो तो।
इतना को उतारो तो बहुत टाइम लग रहा है। 2 लाइन देखो, समझो क्या क्या दिया हुआ है। कोई भी हिसाब में जो आंसर मांगा जाएगा तो याद रखना, आंसर के लिए जो जो चाहिए वह मटेरियल हिसाब में ही दिया रहता है। इस हिसाब में दिया है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। समझा? तो माना कि 2 व्यक्ति में पहला व्यक्ति ए है तथा दूसरा व्यक्ति बी है। तो 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो देखो, ए की आय अनुपात बी की आय 9:7, ये लिखे दी गई बात। इसके बाद दिया हुआ है उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो देखो, ए और बी के खर्च का अनुपात 4:3, दी गई बात को पहले लिख लो। तो ये भी बात लिख लिए। इसके बाद आ जाओ, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना में 2000 रुपया बचा लेता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना 2000 बचत करता है। ए भी बचा रहा है 2000 रुपया, ए की मासिक बचत 2000 है और बी की भी मासिक बचत 2000 है, ऐसा प्रश्न में है। समझ गया? तो ये भी बात नीचे लिखते तो मान लो पहले यही लिख दिए, कोई बात नहीं। एक क्रम से दी गई बात को लिखोगे तो हिसाब बनाने के समय में डाटा देखने में तुरंत मतलब आसानी होगी। तो इसको यहाँ लिखते तो चलो कोई बात नहीं। तो ए की मासिक बचत और बी की मासिक बचत दोनों का 2000 रुपया है। तो इतनी बात दी हुई है। तो प्रश्न में कह रहा है अब आप उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। किन की? ए और बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो? तो मासिक आय ज्ञात करना है ए और बी का। तो वास्तव में मासिक आय में आता क्या क्या है? मंथली अभी तुरंत बतलाया है। मासिक आय में खर्च आता है, टोटल खर्च कर लो जो बच गया। तो खर्च किया और जो बच गया, ये दोनों मिला करके महीने की आमदनी होती है। तो लिखेंगे ए की मासिक आय बराबर ए का मासिक खर्च जोड़ ए का मासिक बचत लिख सकते हैं। तो ए की मासिक आय बराबर मान लेते हैं ए का मंथली इनकम 100 रुपया है और ए का दिया हुआ है बचत 2000 रुपया है। इसका अर्थ हुआ ए एक महीने में कितना कमाता है? 100 रुपया जोड़ 2000 रुपया। अगर 5000 खर्च है, 2000 बचा लेता है तो 5000 2000 7000 कमाएगा। तो इसको समझा? ए का मासिक खर्च नहीं, ए का मासिक बचत दिया है ना? तो मासिक ए का मासिक बचत 2000 रुपया, खर्च नहीं दिया है तो मानना होगा। तो मान लेंगे ए का मंथली खर्च एक महीना में होने वाला खर्च 100 रुपया। तो ए की मासिक आय बराबर x प्लस 2000 रुपया होगा। बोलो, यहाँ मिटाने जा रहे हैं, यहाँ समझा? तो ए की मासिक आय बराबर x प्लस 2000 रुपया। मासिक खर्च को x माने हैं, ठहरो। मासिक खर्च x माने हैं, बी का y रुपया माने हैं, है ना? ये मानने वाली बात नीचे में लिखते तो चलो, ए का मासिक खर्च x प्लस 2000 रुपया, सॉरी मंथली इनकम x प्लस 2000 रुपया हुआ। ए की मासिक आय x प्लस 2000 रुपये। अब बी पर गौर करो। बी का मंथली इनकम जो होगा वह खर्च में चला जाएगा, जो बच गया थोड़ा बहुत बचत। तो खर्च जोड़ बचत बराबर मंथली इनकम।
है ना। मतलब आय मंथली के बदला साप्ताहिक ही दे। मजदूर सब एक दिन में जितना पैसा प्राप्त होता है उसी को खर्च करता है, दिन में अंत में पाता है चलो 10 रुपया ही बचा, तो कहेंगे एक मजदूर की दैनिक आय अगर 100 रुपया है तो उसी में न खर्च करेगा जी। मान लो 90 खर्च कर लिया तो 10 ही बचा, बचा तो सही, या नहीं बचा तो कितना बचत हुआ, 0 रुपये की बचत। तो इनकम लोग पर डे का भी देखता है, साप्ताहिक देखता है, मंथली देखता है, सालाना देखता है, वार्षिक। तो इसमें मंथली की चर्चा है। ए की मासिक आय ये निकल गया है, निकल गया ना। तो बी की मासिक आय, तो बी का मासिक खर्च जोड़ बी का मासिक बचत। माना कि बी का मासिक बचत y रुपया है, बी का मासिक खर्च सॉरी बचत तो 2000 दिया है। माना कि बी का मासिक खर्च y रुपया है, साइड में लिखे हैं। तो बी की मासिक आय कितना होगा, y रुपया खर्च जोड़ बचत। इसका मतलब इतना रुपया इनकम है, इतना खर्च है, इतना बचत है। तो बी की मंथली इनकम कितना हो गया, बी की मासिक बचत और सॉरी आय y प्लस 2000 रुपया। बोलो इतना तक समझा तो लोग। अब देखो दिया हुआ क्या है, दिया है ए की मासिक बचत और बी की ये सॉरी अनुपात वाला, ये दोनों देखो। मासिक बचत 2000 रुपया का तो उपयोग हो गया, इसका हो गया है ना, इसका हम लोग उपयोग कर लिए, हिसाब में 2000 जोड़ा हुआ है। अब प्रश्न से ए की आय और बी की आय का अनुपात 9:7 है, तो लिखेंगे प्रश्न से ए की आय अनुपात बी की आय बराबर 9:7, 9:7। इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे ए की आय बटा बी की आय। ये दिया हुआ है, दिया है ना, ए की आय अनुपात बी की आय 9:7। तो ए की आय अनुपात बी की आय बराबर 9:7। इसको बटा में तोड़ेंगे तो ऐसे होगा बराबर 9/7। ए की आय का मतलब मासिक आय की चर्चा हो रही है, मासिक नहीं लिखे हैं। तो ए की मासिक आय बराबर x प्लस 2000 है, तो इसको लिख सकते हैं और x प्लस 2000 बी की आय, यानी बी की आय, तो बी की मासिक आय के बारे में है, तो y प्लस 2000, y प्लस 2000 बराबर 9/7। समझा इसको, एक समीकरण मिल गया। तो समीकरण जो मिला है x प्लस 2000 बटा y प्लस 2000 बराबर 9/7। चलो ये समीकरण 1। बोलो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, समझ गया ना। सब डाटा जो दिया है सेट कर दिया है, जो निकला है एक समीकरण ये प्राप्त हुआ। इसका भी उपयोग हम लोग कर लिए जी। जी अब दी गई बातों में ए का खर्च अनुपात बी का खर्च ये है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से
पुनः प्रश्न से दूसरी बात जो दी हुई है, ए का खर्च अनुपात बी का खर्च बराबर 4 अनुपात 3। इसको अनुपात को तोड़ेंगे तो लिखाएगा ए का खर्च बटा बी का खर्च बटा बी का खर्च बी का खर्च बराबर 4/3 4/3। ए का खर्च कितना माने हैं? ए का मासिक खर्च x बटा बी का खर्च y, x बटा y बराबर 4/3 होगा। तो x बराबर तीसरा गुना करेंगे वो आया है x बटा y बराबर 4/3, इसीलिए x बराबर तीसरा गुना में 4y/3। एक आया है x बराबर 4y/3, समीकरण 2। दो ठो समीकरण मिल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। उसमें हमको x और y का मान निकालना है। ये हाँ x y का मान निकलेगा तो मासिक आय ज्ञात करना है। तो मासिक आय वाला ये हम लोग रहने दे, बाकी को मिटा रहे हैं। ए का मासिक आय बी का मासिक आय यहीं तक समझना था। चूंकि दिया है प्रश्न में उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो मासिक आय जो निकला है प्रश्न से ये सिर्फ लिख लिए हैं और दो समीकरण है। तो दो समीकरण में पहला समीकरण है x प्लस 2000 y प्लस 2000 9/7, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा x बराबर 2 है ना। अगर मान लो x का मान समीकरण 1 में ही बैठा दे या समीकरण 1 को हल ही करे प्रतिस्थापन विधि से, तो समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 में है x प्लस 2000 चलो बोलते जाओ। तीसरा गुना होगा तो 7x प्लस छिपा हुआ प्लस 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 7 दूनी 14,000 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18,000 और 7x बराबर x का मान निकाला गया है ना 9y प्लस 18,000 माइनस 14,000 बराबर 9y। 18,000 में 14,000 घटाओगे 4,000 माइनस 4,000 और 7x बराबर कितना आया 9y माइनस 4,000, इसीलिए x बराबर 9y माइनस 4,000 बटा 7 समीकरण 18,000 हो गया। कहाँ पर मिस्टेक हुआ? हाँ नहीं हाँ 18,000 में 14,000 घटा 4,000 प्लस में यही परेशान करता है। ये सब स्लिप ऑफ
नहीं स्लिप ऑफ पेन। तो चलो x का मान इतना आया, 2 ठो समीकरण है ना, ये 3 हो गया। अब समीकरण 2 में भी x का मान है, 3 में भी x का ही मान है, तो समीकरण 2 और 3 से बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 से एवं 3 से 2 में है x का मान 4y बटा 3 9y प्लस 4000 बटा 7। देख रहे हैं, बात कर रही हूँ, रुको। अब इसको हल करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, 7 चौका 28y बराबर 3 नामें 27y प्लस 3 चौका 12,000 और 28y माइनस 27y बराबर 12,000, इसलिए y बराबर 12,000। तो y का मान निकला 12,000। y का मान समीकरण 2 में ही बैठा दो क्या। तो समीकरण 2 में है x बराबर 4y बटा 3, 4 बटा 3 गुने 12,000, 3 चौका 12,000, ठीक है जी, 4 चौका 16,000। अब x का मान यहाँ 16,000 बिठाओ, x बराबर हुआ 16,000। एक मासिक आमदनी कितना, x प्लस 2,000, x का मान 16,000 और 2,000 18,000। अब y का हो जाएगा 12 2 14,000 होगा ना। तो b का हो गया 14,000, एक का हो गया 18,000। 2 आदमी है तो एक आदमी का 18,000 इनकम, दूसरे आदमी का 14,000। बोलो, समझिए इसको जी। हाँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो दोबारा वीडियो देख लेना है ना। तब भी प्रॉब्लम होगा तब हमसे संपर्क करना। चलो अब फिजिक्स, ये अब बायोलॉजी आज स्टार्ट करना है।